काम के ही रहती थी और उसका मेरी बीवी के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन उसके पति को किसी काम की वजह से दूसरे शहर जाना था, तो वह अपनी पत्नी को हमारे घर छोड़कर चला गया। उसकी पत्नी यानी मेरी पड़ोसन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी गोरी चमड़ी क्या क़यामत थी। मैं उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया था। किसी गरीब को खूबसूरती मिल जाना बहुत ही खुशकिस्मत वाली बात होती है। मैं उसके हुस्न को देखकर पूरी तरह पागल हो गया था। मैंने एक रात अपनी पत्नी के दूध वाले गिलास में नींद की गोलियां मिला दी और फिर उसको वह दूध वाला गिलास पिला दिया, जिसे पीकर वह गहरी नींद में चली गई। फिर मैं उठकर अपनी पड़ोसन के कमरे में आ गया और फिर उसके बाद जो मैंने अपनी पड़ोसन के साथ किया। दोस्तों, खूबसूरत औरत हमेशा मर्द की कमजोरी रही है, जिसे वह ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खींचा चला जाता है। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और कशिश औरत को देख खुद ब खुद मर्द उसकी तरफ बढ़ने लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मेरी पड़ोसन की पति को अचानक किसी दूसरे शहर काम के सिलसिले में जाना पड़ा, इसलिए जाते हुए अपनी पत्नी को हमारे घर मेरी पत्नी के पास छोड़कर चला गया। मेरी पड़ोसन की उम्र अभी 27 साल थी और उसका नाम अमृता था। उसे देखकर मेरे अंदर तो वह अपनी पत्नी को हमारे घर छोड़कर चला गया। उसकी पत्नी यानी मेरी पड़ोसन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी गोरी चमड़ी क्या क़यामत थी। मैं उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया था। किसी गरीब को खूबसूरती मिल जाना बहुत ही खुशकिस्मत वाली बात होती है। मैं उसके हुस्न को देखकर पूरी तरह पागल हो गया था। मैंने एक रात अपनी पत्नी के दूध वाले गिलास में नींद की गोलियां मिला दी और फिर उसको वह दूध वाला गिलास पिला दिया, जिसे पीकर वह गहरी नींद में चली गई। फिर मैं उठकर अपनी पड़ोसन के कमरे में आ गया और फिर उसके बाद जो मैंने अपनी पड़ोसन के साथ किया। दोस्तों, खूबसूरत औरत हमेशा मर्द की कमजोरी रही है, जिसे वह ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खींचा चला जाता है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और कशिश औरत को देख खुद ब खुद मर्द उसकी तरफ बढ़ने लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मेरी पड़ोसन की पति को अचानक किसी दूसरे शहर काम के सिलसिले में जाना पड़ा, इसलिए जाते हुए अपनी पत्नी को हमारे घर मेरी पत्नी के पास छोड़कर चला गया। मेरी पड़ोसन की उम्र अभी 27 साल थी और उसका नाम अमृता था। उसे देखकर मेरे अंदर एक हलचल सी होने लगी थी। मैं जब भी घर आता हूँ तो मेरी नज़र कहीं ना कहीं से उस पे ही पड़ जाती। वह भी मेरे आगे तो कभी पीछे ही रहा करती थी। मुझे कभी पानी देती और कभी मेरे पास बैठकर बातें करने लगती थी। उसकी इस अदा ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। फिर उसकी अदा ने मुझे दीवाना बना दिया और यहाँ तक कि मैं उसे हासिल करने के लिए आइडिया बनाने लगा। उसे यहाँ आए हुए अभी एक दिन हुआ था, तो हम सब में अच्छी तरह घुल मिल चुकी थी। वह मुझे भैया भैया कहते न थकती थी, जैसे मेरे घर पता नहीं कब से रह रही हो। उसके भैया बुलाने से मेरी बीबी को ज़रा सा भी हम पर शक भी नहीं होता। मैंने भी बहुत प्यार से उससे बातें करने लगा था, क्योंकि उसकी खूबसूरती ने मुझे पागल कर रखा था। इतनी खूबसूरत औरत तो मैंने आज तक नहीं देखी थी। खूबसूरत होने के साथ साथ वह बहुत समझदार भी थी। उसने तो आते ही मेरे पूरे घर में खुशियां भर दी थीं। पूरे घर में मेरी और मेरी पत्नी के अलावा कोई नहीं होता था। उसके आने पर मेरी पत्नी बहुत खुश होती, क्योंकि उसे भी किसी का साथ मिल गया था और वह दोनों मिलकर घर का काम बड़े आसानी से कर लेती और मेरी पूरी नज़र अमृता की खूबसूरती को निहारती रहती थी। एक दिन मैंने अमृता को कॉफ़ी लाने को कहा तो वह जल्दी से उठकर कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में चली गई। उस टाइम मेरी बीवी छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई हुई थी और मैंने उस मौके का फ़ायदा उठाकर मैंने उसको अपने पास बिठा लिया और फिर उसकी खूबसूरती को ऐसे निहारने लगा। मुझे पता ही नहीं चला कि ऐसे इसकी दीवानगी में खो गया हूँ जो मुझे ऐसे दिखाने लगी है। पर मैंने ऐसा इजहार किया, उससे कहा कि आज शाम को मैं उसे अपने साथ लॉन्च के लिए ले जाऊँगा। यह सुनकर वे बहुत खुश हुईं और मैंने बस इसी बात का फ़ायदा उठाना चाहा था। थोड़ी देर बाद वह उठकर चली गई और फिर मैंने भी गहरी सांस ली। आगे के लिए मैं अपना प्लान तैयार करके रखा था। अमृता गाउन पहने मेरी बीबी का हाथ बंटा रही थी और उसमें और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वह मेरी बीबी से कहीं ज़्यादा हसीन लग रही थी और मैं चुपके चुपके उसे देख रहा था। वह भी कभी कभी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरी पत्नी खाना बनाने में बिजी थी और मैं अमृता को देखने में। एक दिन अचानक ही मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई और मैं उसे अस्पताल लेकर गया। लेकिन वहाँ जाकर मुझे पता चला कि उसे कुछ बस औरतों वाली बीमारी है।
इसलिए उसको एडमिट करा दिया। लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश भी था, क्योंकि मुझे कुछ और टाइम अमृता के साथ बिताने को मिल गया था। लेकिन डॉक्टर ने मुझे अस्पताल से घर आने न दिया और मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। अगली सुबह जब मैं नाश्ता करने के लिए घर पहुंचा तो उसने बड़ी नरमी से मेरा स्वागत किया। वह जल्दी से किचन में जाकर नाश्ता बनाने में बिजी हो गई और मेरे सामने दुपट्टे के बगैर बिना झिझक के घूम रही थी। उसके कपड़े जिस्म पर इस तरह फिट थे कि उसका सारा फिगर अलग ही अलग दिख रहा था। वह बार बार मेरे करीब आती और मैं अपने होश खोने लगता, जैसे मैं उसके आगोश में आ चुका था। अचानक वह मुझसे एक अदा से पूछने लगी कि क्या मैं आपकी बीबी की अलमारी खोलकर देख सकती हूँ। मैंने अमृता से कहा कि इसमें पूछने वाली क्या बात है, वो तुम्हारी फ्रेंड भी तो है, तो उसकी अलमारी को खोल सकती हो। अलमारी भी तो तुम्हारी फ्रेंड की ही है, इसमें पूछने वाली भला क्या बात है। फिर एक अदा से वह कहने लगी, फिर मुझे अलमारी की चाबी दीजिए। मैंने जल्दी से अपनी बीबी की अलमारी की चाबी निकाल कर उसे दे दी। वह अलमारी खोलकर मेरी बीबी की एक एक चीज़ को देखने लगी। फिर उसने मेरे बीबी के सारे साड़ी निकालकर मुझे दिखाए और पूछने लगी कि आपको इनमें से सबसे ज़्यादा कौन साड़ी पसंद है। मैंने गुलाबी रंग के साड़ी पर हाथ रखा और कहा कि तुम्हारी फ्रेंड पर यह बहुत ज़्यादा जचती है। मैंने जिस साड़ी पर हाथ रखा था वह एक पारदर्शी साड़ी था, जिसे मेरी बीबी कभी कभी पहना करती थी। खैर, यह सब सुनते ही अमृता ने वो साड़ी उठाकर मेरे कमरे से निकल गई और जब वापस आई तो मैं उसे देखता ही रह गया। उस साड़ी में तो वह मेरी बीबी से कहीं ज़्यादा हॉट और खूबसूरत लग रही थी। अचानक ही मेरे सामने आकर मुस्कुराते हुए पूछने लगी, यह साड़ी आपकी बीबी पर ज़्यादा अच्छा लगता है या मुझ पर। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 27 साल की उम्र में मेरी पड़ोसन इतनी भी खूबसूरत हो सकती है। उसकी खूबसूरती तो 4 चांद लगा रही थी। जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ना चाहा, इससे पहले ही वह मेरे पास आ गई। उसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। अब रात होने को थी तो जैसे ही अमृता मेरे पास आई, मैंने अमृता को प्यार भरा एक हग किया और हम दोनों कमरे में चले गए। कमरे में जाने के बाद अमृता खुद सब कुछ करने कहीं। मैं हैरान हो गया। मैंने पूछा, इतना बेचैनी क्यों? उसने कहा, क्रिकेट खेलने के लिए मैं अब इंतज़ार नहीं कर सकती। उसके बाद आपको पता ही है, मैं और अमृता दोनों क्रिकेट के बारे में बातचीत करने के बजाय डायरेक्ट उसने मुझे बॉल पकड़ा दिया और मैं भी रेडी हो गया। क्रिकेट का पहले से ही तैयार था। हमने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। पूरे 4 घंटे तब दोनों पारी चली। बहुत से छक्के और चौके लगे। क्रिकेट खेलने के बाद अमृता को नींद आने लगी तो वह सो गई। उसके बाद मैं भी सो गया। अभी अभी मेरी नींद लगी ही थी कि तभी मेरी फ़ोन की घंटी बजने लगी और मैंने फ़ोन उठाया तो डॉक्टर ने जल्दी अस्पताल में आने के लिए कह दिया। मैं तो अस्पताल पहुंच गया। वहां पर पहुंचकर पता चला कि मेरी बीबी की तबीयत पहले से ज़्यादा बिगड़ गई है। ये सुनते ही मेरी हालत ख़राब हो गई और डॉक्टर उसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शाम तक उसकी हालत पहले से अच्छी हो गई तो डॉक्टर ने उसे छुट्टी दे दी और मैं अपनी बीबी को घर लेकर आ गया। मेरी बीबी को देखकर अमृता का तो चेहरा उतर सा गया था। उसने अजीब सी नज़र अपनी दोस्त पर डाली और फिर अपने कमरे में चली गई। मैंने अपनी बीबी को कमरे में लाकर लेटा दिया। मैं थोड़ा सा परेशान हूँ था, क्योंकि मैंने अमृता को उसकी फ्रेंड के पास जाते हुए देखा था। मैं जानता था कि वह अपनी फ्रेंड से ऐसी कोई बात नहीं करेगी जिससे उसके और मेरे ऊपर कोई आंच आए। मैं बहुत खुश था। अमृता के साथ बिताए हुए कुछ ही पल मुझे बहुत खुशी दे रहे थे। मैं और मेरी बीबी बहुत टाइम से उस घर में रह रहे थे और हमारी पड़ोसन अमृता बहुत सालों से हम लोगों को जानती थी, इसलिए वह मेरी बीबी से कैजुअल बात करने लगी थी। मेरी बीबी की बहुत अच्छी दोस्त भी बन गई थी। वह मेरी बीबी से खुलकर बात करने लगी थी। मेरी पड़ोसन वह गरीब औरत थी, मगर मेरी पत्नी अक्सर ही उसकी मदद करने के लिए हमेशा से पैसे देती रहती थी। लेकिन मैं कभी कभी यह कह देता कि उसका पति तो कमाता ही है, तो फिर तुम पैसे क्यों देती हो? कब तक तुम उसकी मदद करोगी? क्योंकि उनकी समस्याएं ख़त्म तभी होगी जब उसका पति अपना पैसा बचा कर रखेगा। तब मेरी बीबी मुझे कहती कि आपके पास तो सब कुछ है, अगर आप उनकी थोड़ी सी मदद कर दोगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। फिर दोस्तों, हमारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से चलने लगी थी, क्योंकि मेरी पड़ोसन ने वो सारी कमी को पूरा कर दिया था।
अब मैं, मेरी बीबी और मेरी पड़ोसन काफ़ी खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।